नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये खबर प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये खबर उन शिक्षकों के लिए एक चेहरा है, एक शीशा है कि आप अपने आप को स्वयं को इस शीशे में देखें और समाज में जो आपके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, उसकी वजह से बाकी कितने बदनाम हो रहे हैं। खबर है कि प्राइमरी स्कूलों से शिक्षकों का गायब रहना शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप है। अब इसमें ये मुद्दा भी उठेगा कि जब विद्यालय का जो शिक्षक है उसको शैक्षणिक कार्यों के अलावा पचासों काम मिलते हैं, उन सभी वजहों से शिक्षा व्यवस्था बेकार होती चली जा रही है। तो पहले पढ़ते हैं खबर क्या लिखा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों से शिक्षकों के गायब रहने को राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप बताया है। साथ ही कहा है कि कानून के अनुसार इस बुराई को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाना जाना चाहिए। कोर्ट ने प्रमुख सचिव ने इस जानकारी का भी हलफनामा मांगा है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पूर्व में क्या कदम उठाए हैं। यह बताने के लिए भी कहा है कि वर्तमान में स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने मऊ की शिक्षक द्रौपदी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव विशेष शिक्षा का हलफनामा जरूरी है ताकि शिक्षकों के स्कूलों से गैरहाजिर रहने का संकट समाप्त हो सके। कोर्ट इस याचिका पर आगामी 26 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। मुकदमे में जुड़े तथ्य के अनुसार याची शिक्षक का वेतन उसके स्कूल में गैर हाजिर रहने के कारण रोक दिया गया था। बीएसए मऊ की तरफ से कोर्ट में उपस्थित अधिवक्ता अर्चना सिंह ने जब इस बात की जानकारी दी, तब स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उक्त आदेश पारित किया गया। 8 जुलाई 2024 को राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। शिक्षक नेताओं ने कहा था कि आदेश वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा के कई सांसदों और विधायकों ने भी सरकार को पत्र लिखकर डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने की मांग की थी। सरकार ने आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया था। इसके बाद सरकार ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगाने का फैसला किया और एक कमेटी को 2 महीने में इस पर फैसला लेने के लिए भी आदेश दिया गया। अब देखिए, ये होता है कि जब कोई मुद्दा सामने उठ के आता है तो छीछा लेदर केवल होनी ही होनी है। अब देखिए कितना गलत तरीके से इस पेपर में पूरी मुद्दे को ख़त्म कर दिया गया। सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं कि जो भी शिक्षक अनुपस्थित हो रहे हैं उन पर दंड तय होना चाहिए, वेतन कटौती से ज़्यादा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसी सीख उनको मिलनी चाहिए ताकि जीवन में अगर वो कभी भी, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो गोला, कि विद्यालय ना जाएं, उन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा वो यह कार्य करने पर 50 बार खुद सोचें कि ये कार्य मुझे करना है कि नहीं करना है। लेकिन अब इस कार्रवाई में ऐसे कितने शिक्षक फंसेंगे जो वाकई में बेचारे किसी न किसी समस्या की वजह से फंस जाते हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या आती है कि रास्ते में अगर जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई है। अब गांव इतनी दूर दराज तक मौजूद हैं जहां पर गाड़ी आपकी बनाने के लिए मैकेनिक आपको इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। आपको समय लगेगा कम से कम आधा 1 घंटे का, और आधा 1 घंटा अगर आप लेट हैं उसी बीच कोई भी अगर अधिकारी पहुंचता है तो आपको एब्सेंट मानेगा, कहेगा कि आप गोले पर ही थे। वो शिक्षक भी फंसेंगे। दूसरे कुछ शिक्षक ऐसे भी फंसेंगे जो विद्यालय पहुँचे, विद्यालय पहुँचने के बाद अचानक से उनके घर में कोई ऐसा कार्य आ गया, कोई घटना, कोई दुर्घटना हो गई, कोई बीमार पड़ गया, कोई फर्श में गिर गया, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और उसको अचानक से विद्यालय छोड़कर जाना ही पड़ा और कोई उसके बाद अधिकारी आता है तो वो भी उसको एब्सेंट करके जाता है। इस प्रकार के शिक्षक भी आपको इस कार्यवाही में देखने के लिए मिलेंगे। अब इस पे जो तीसरी बात आई, तीसरी बात ये आई कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, बिल्कुल गलत बात है। विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ था क्योंकि मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था। जैसे कहा गया कि हाफ डे दे दीजिए। मान लीजिए विद्यालय कोई पहुंचता है, उससे घर में कोई ऐसा कार्य आ जाता है जिसकी वजह से उसको जाना ही पड़ेगा। अब आपने हाफ डे दिया नहीं है तो शिक्षक क्या करेगा? अपने किसी जन परिजन को मरने देगा? अगर कोई किसी की हड्डी टूट गई है तो वो उससे कहेगा कि भैया 3 बजे छुट्टी होती है, मैं 3 बजे के बाद ही आ पाऊँगा, नहीं तो मैं एब्सेंट हो जाऊँगा, तुम अपना दर्द लेके बैठे रहो। ये पॉसिबल नहीं है। इस पर विभाग कार्य नहीं करना चाहता।
विभाग चाहता है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगे, अच्छी बात है, लेकिन जो इसकी वजह से समस्याएं हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, इस पर कोई जानकारी ना तो कोई पेपर में आएगी और ना तो इसको सही तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। धरना हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, मांग भी थी, लेकिन मांग सिर्फ स्थगन तक नहीं थी। कुछ मांगे रखी गई थी जिसमें एक हाफ डे लीव की बात कही गई थी। एक ये बात भी कही थी कि कितनी, मान लीजिए कोई व्यक्ति आधे घंटे से ज़्यादा भी लेट हो गया क्योंकि सुबह सुबह निकलने वाला था, अचानक से घर में कोई समस्या आ गई और वो आधा 1 घंटे में फ्री हो गया। अब उसके पास स्कूल जाने का समय है कि हाफ डे के बाद वो जा सकता है, लेकिन वो सुबह नहीं पहुंच पाएगा, सेकंड मीटिंग पहुंच जाएगा, तो हाफ डे आप नहीं दे रहे हैं। आप कितनी बार तक, अगर कोई मान लीजिए एब्सेंट हो जाता है किसी वजह से, गाड़ी ख़राब होने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, बहुत तेज़ बारिश हो गई, वो गाड़ी कहीं और रोक के खड़ा हो गया, तो अगर वो लेट होकर विद्यालय पहुंचता है तो कितनी बार उसको छूट मिलेगी, इस पर भी कोई नियम कानून नहीं बन के आया था, सीधे अटेंडेंस लगा दी गई थी। उसके बाद एक मुद्दा उठता है, हमेशा से उठता है, कि जो छुट्टियां हैं 14 CL उसमें काम नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत से, अगर मान लीजिए किसी घर में शादी है, किसी घर में कोई मृत्यु हो गई है, तो अगर वो 13 दिन चाहता है कि वो लौटा ले या इस तरह की चीज़ें, तो वो व्यक्ति 14 CL में कैसे काम करेगा, और वो मेडिकल लगा सकता नहीं क्योंकि शादी के लिए मेडिकल अमान्य है। तो छुट्टी बढ़ाई जाए, जो EL दी जाती हैं वो EL दी जाए, इस पर भी सरकार का कोई मुद्दा नहीं आया। तो इसलिए ये धरना प्रदर्शन हुआ था, इसलिए मांगे उठाई गई थी, लेकिन सरकार ने उस पर कोई डिसीजन ना लेते हुए अटेंडेंस ही रोक दी। बल्कि कहा गया था कि आप ये मांगे पूरी करिए, अटेंडेंस का हम समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार का वो पक्ष नहीं दिखाया गया, केवल दिखा दिया गया कि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, जो कि बहुत गलत है। अब बात आती है इस प्रकार के शिक्षकों की जो विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, इस पर वाकई कोई एक नियम कानून ऐसा बने जिससे उन शिक्षकों को चिन्हांकित किया जाए जो वाकई में बेसिक शिक्षा परिषद की छवि खराब कर रहे हैं। इस प्रकार की जब कटिंग आती है तो पूरा शिक्षक समाज बदनाम होता है, पूरा प्राथमिक शिक्षक जो समाज है वो बदनाम होता है, कुछ चंद ऐसे लोगों की वजह से जो वाकई में, जिनकी मानसिकता खराब है, जिन पर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि वाकई में उनको इस चीज़ का डर लगे, और हो सके अगर ये 2-3 बार देखा जाए तो उनको नौकरी से निकालिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को नौकरी करने में इंटरेस्ट नहीं है उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन इस बीच जो वाकई में समस्यात्मक है, चाहे गाड़ी खराब का हो, चाहे घर में समस्याओं को लेकर हो, या फिर कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो विद्यालय में आ जाती हैं, जो आपको विद्यालय छोड़ के जाना पड़ता है, उन चीज़ों के लिए भी कोई नियम ऐसा हो ताकि सही इंसान ना फंसे, और जो गलत करे उस पर गजब की कार्रवाई करिए, कड़ी कार्रवाई करिए, ताकि विद्यालय जाने वाले शिक्षकों पर लोग शक ना करें। जो रोज जा रहा है वो भी इसी कुएं के अंदर है, लेकिन कहा यही जाता है कि ये कुआं गंदा है, जो कि सोचने वाली बात है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही स्थिति बेसिक शिक्षा परिषद की है। उम्मीद है सरकार एक स्टेप ले, बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूर लगाए, लेकिन रियायतों के साथ, और जो नियम बनाए जाएं, वो जो मांगे रखी गई हैं उनको भी उसमें सम्मिलित करें, ताकि शिक्षक खुलकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सपोर्ट करें, और खुलकर जो लोग घर पर बैठे रहते हैं उनके मुंह पे भी एक तमाचा पड़े। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।